जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में हैं और यहाँ पर देखिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को हिंदी के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं, पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अनुक्रमांक नाम, उसके बाद में यहाँ पर देखिए कोड कितना है 901 है, और यहाँ पर संकेतांक कितना 823 dB है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में समय 3 घंटा 15 मिनट होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि सेम इसी पैटर्न पर और ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। ये वायरल पेपर है हिंदी का। तो देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, ये आपको बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देने जाना है तब आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में खंड आ होगा, इसमें देखिए बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो आपको एक OMR सीट मिलेगी, उसी पर आपको भरना होगा अच्छी तरीके से। देखिए और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कमेंट जरूर करना कि 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहला यहाँ पर देखिए निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखे। प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं है, देखिए नाटक है। क्या है? यह एक नाटक है। कलम का सिपाही जीवनी विधा किसकी है? तो यहाँ पर अमृत राय जी की। ये तो राइट आंसर हमारा सी वाला ही हो जाएगा। अगला है ठलुआ क्लब के निबंध जो है के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की, यहाँ पर गुलाब राय की, सरदार पूर्ण सिंह। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गुलाब सिंह। यहाँ पर गुलाब राय हो जाएगा। क्या होगा? गुलाब राय हो जाएगा। अगला है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? लल्लू लाल की, गोकुलनाथ की, राम प्रसाद निरंजनी की, मुंशी सदासुखलाल। तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से वीडियो को देखना और एक एक इनको तैयार कर लो। अगला हिंदी की यहाँ पर प्रथम कहानी कौन? इंदुमती की, ममता, कफन की, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की जो प्रथम कहानी ये इंदुमती है, और किसकी है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की है, ध्यान रखना है। उसके बाद में जो पूछा जाए हिंदी का यहाँ पर प्रथम नाटक, तो यहाँ पर शायद यहाँ पर ध्रुव स्वामी हो जाएगा। उसके बाद में सॉरी, जो यहाँ पर देखिए हिंदी का प्रथम नाटक वो नहुसु है। क्या है? नहुसु है। उसके बाद में यहाँ पर जो पूछा जाए यहाँ पर हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो परीक्षा गुरु होगा लाला श्रीनिवास दास का, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, हिंदी का प्रथम नाटक नहुसु, उसके बाद में हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर ही तैयार कर लेना। अगला है आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है उसने कहा था किस विधा पर आधारित है? यात्रा है कि कहानी है कि उपन्यास है कि निबंध? तो देखिए जो उसने कहा था यह एक क्या है? कहानी है। क्या है? यह हमारा एक कहानी है। अगला यहाँ पर देखिए कामायनी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, निराला की, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये जो कामायनी है ये क्या है? यह एक महाकाव्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला पूछा गया रीतकाल का अन्य नाम क्या है? श्रवण काल की, श्रृंगार काल की, यहाँ पर संक्रांति काल की, उद्भव काल। तो रीतकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। और ध्यान रखना इसमें कवि कौन है? बिहारी लाल, मोतीराम, भूषण, ये सभी रीतकाल के कवि हैं। अगला है प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो 1943 ईस्वी है। और किसके द्वारा किया गया था? तो अज्ञेय के द्वारा किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखो। अगला यहाँ पर आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा। तो आंगन के पार द्वार जो रचना है ये अज्ञेय जी की है। अगला हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो हास होगा। मैंने बताया बहुत सारी बार, मैंने बता दिया हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास होगा। इससे आपका रिवीजन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना जो यहाँ पर जो करुण रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो क्या होगा? शोक होगा। दो ही आपके रस हैं, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी रति का यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार, उत्साह का हो जाएगा वीर, ठीक है। उसके बाद में अगला यहाँ पर मुख चंद्र तुम्हारा देख सके में कौन सा अलंकार है? इसमें देखिए जो मुख क्या है? मुख और यहाँ पर चंद्रमा की यहाँ पर एक रूप, यहाँ पर कोई भी भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई। तो जिसमें एक रूपता बताई गई है तो समझ जाना वहाँ पर कोई भी भेद ना रखकर तो हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? जैसे चरण कमल बंधो हर राई में भी रूपक अलंकार होता है। रोला के कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। जैसे 1 1 1 1, तो इनमें चारों चरण में 24-24 मात्राएं भी होती हैं रोला छंद में, ये आप लोग ध्यान रखना। बाकी जो सोरठा होता है उसके भी 4 चरण होते हैं, लेकिन वो दोहे का उल्टा होता है। उसके प्रथम और तृतीय चरण में यहाँ पर 11 11, द्वितीय चौथे चरण में
और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद में सुदर्शन में कौन सा समास है, तो यहाँ पर सु हो जाएगा। मतलब इसमें होता है, देखिए उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं, समास नहीं उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले जुड़ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला है राजा रानी में कौन सा समास है, तो देखिए इसमें योजक चिन्ह बीच में लगा है, तो समझ जाना हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसमें इस प्रकार से दिया हो चौराहा, मतलब संख्यावाचक हो तो वहाँ पर द्विगु समास होगा, बाकी इसमें इस प्रकार से हो समझ जाना हमारा द्वंद्व समास होगा। अगला है पंछी का तत्सम रूप होगा, तो ये हमारा पक्षी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर प्रत्येक में कौन सी संधि है, इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिधन, यहाँ पर एक हो जाएगा। अब ये इसमें देखिए क्या है, हमारा यण संधि हो जाएगी। अगला पूछा गया वाक्य कितने तत्व होते हैं, वाक्य 2, 4 की 8 की 5, तो देखिए जो वाक्य होता है ये हमारे कितने तत्व होते हैं, तो इसके देखिए 4 तत्व होते हैं। अगला यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है, इसमें वाच्य का भेद देखिए कृतवाच्य भी होता, कर्मवाच्य भी होता, भाववाच्य होता, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला 20वां निम्न में से कौन सा यहाँ पर विकारी पद है, संज्ञा, क्रिया विशेषण, अव्यय की संबोध बोधक, तो देखिए इसमें विकारी पद पूछ रहा तो हमारा संज्ञा है, बाकी संज्ञा है, बाकी अव्यय, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण ये सभी हमारे अविकारी पद हैं। ठीक है, अविकारी पद हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो कमेंट करना कि आपको 20 में से कितने राइट आंसर मालूम थे। अब यहाँ पर खंड बा होगा, वर्णात्मक प्रश्न होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, गद्यांश का संदर्भ से यहाँ पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही के आपको उत्तर देने हैं। एक ये है क्वेश्चन, एक ये है। ये देखिए कुसुम का जोर वाला, ये हमारा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, आप लोग इसको तैयार कर लो। पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आज विज्ञान मनुष्य के हाथ में, ये हमारा भारतीय संस्कृत से लिया गया है, इसको आप लोग तैयार कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में निर्गुण कौन देश को वाची, ये देखिए पद्यांश वाला पूछा जाएगा, इसमें आपको संदर्भ लिखना होगा, रेखांकितन से व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। इसमें भी ये आपका पद नामक शीर्षक से लिया गया है पद्यांश में, और इसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं, ये आप लोग तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है। अगला यहाँ पर देखते हैं, जो यहाँ पर देखिए चींटी को यहाँ पर देखा हुआ सरल विरल काली रेखा, ये देखिए हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा है उससे किससे लिया गया है, ये हमारा चींटी नामक पाठ से लिया गया, और इसके कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगला यहाँ पर दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। ये देखिए मानव जीवन में संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संभालना है हमारी संस्कृति, अस्माकम पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतम संस्कृति। देखिए जो हमारे यहाँ पर पूर्वज थे क्या है, ये यहाँ पर संस्कृत को संभालने के लिए बहुत ही महान प्रयत्न किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लोग अनुवाद कर लेना। ये हमारा भारतीय संस्कृत से लिया गया है, भारतीय संस्कृति ही से लिया गया, और ये हमारा वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। 2 में से एक ही आपको करने हैं। उसके बाद में 2 श्लोक पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है, तो ये दोनों तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें भी संदर्भ लिखना होगा, अनुवाद करना होगा, 5 नंबर का ये भी पूछा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करना कि आपको कितने श्लोक मालूम हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर आपको खंडकाव्य लिखना होगा, अपने अपने जिले वाइज होंगे, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके ज़िले में कौन सा खंडकाव्य आता है। बाकी यहाँ पर देखिए 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, लेखक के इनमें से एक ही पर आपको करने हैं, और ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा जी की, यहाँ पर देखिए कवियों में जीवन परिचय दिया होगा, महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, इन तीनों में से एक पर आपको करना है। ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी एक श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, कम से कम आपको 3 श्लोक तैयार कर लेने हैं। अगला यहाँ पर देखिए, ये वाराणसी नगरी यहाँ पर केशाम संगम स्थली अस्ति, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, भूमि गुरुतरा किम अस्ति, अलग चंद्रा काशित वीरा किन पूजते, तो वीरा वीरण पूजते। 2 ही आपको क्वेश्चन के आंसर देना है, और 2 ही नंबर के पूछे जाएंगे, 4 पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए निबंध आएगा 7 नंबर का, पहले ये 9 नंबर का आता था, और ये देखिए 4 हैं, इनमें से एक पर ही आपको निबंध लिखना। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया, इस पर सभी पर मैंने वीडियो बना दिया, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बाकी 4 नंबर का ये पत्र लेखन पूछा जाएगा, मैंने पत्र लेखन भी अच्छी तरीके से समझा दिया है कि आपको पत्र कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। तो ये सभी एग्जाम से पहले क्वेश्चन जरूर ही तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे सभी। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी फंसेंगे नहीं, लेकिन ये जो पैटर्न होगा सेम इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।